81 में अगर इस नंबर से मैसेज आता है तो सिर्फ वो है बेस्ट का, बिल्कुल मुफ्त है। अगर कोई आपसे वहाँ पे ये कहता है कि इस पे कोई पैसे लगेंगे या कोई फॉर्म भरना पड़ेगा तो वो आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नई किस्त का बाकायदा आगाज़ कर दिया गया। सोमवार वाले दिन से जाकर आप लोग अपनी किस्त वसूल कर सकते हैं। इसमें 3 किस्म की जो ख़वातीन हैं उनको आहल करार दिया गया है और इनके पैसे हुकूमत की तरफ से अकाउंट में फॉरवर्ड कर दिए गए हैं और अब जाकर ये ख़वातीन अपने पैसे खुद वसूल कर सकती है। इसके साथ ही 7 किस्म के ऐसे घराने हैं जिनको हुकूमत की तरफ से नाअहल कर दिया गया है। ये 7 किस्म के जो ख़ानदान हैं इनकी किस्त यहाँ पर जारी नहीं की जाएगी। हुकूमत की तरफ से हतमी फ़ैसला कर लिया गया और बड़ी जो ब्रेकिंग न्यूज़ है वो सामने आ चुकी है, जिसके मुताबिक सोमवार वाले दिन से अब बाकायदा जो किस्त है वो आप लोगों को इंशाल्लाह मिलना शुरू हो जाएगी। और बाकी जो 7 किस्म के ऐसे घराने हैं जिनकी अब ये नई किस्त जारी नहीं की जाएगी, इनको किस्त क्यों नहीं जारी की जा रही और ये लोग अब कैसे इस प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं और कैसे अपनी किस्त जारी करवा सकते हैं, आज की इस वीडियो में ये तरीक़ेकार भी आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा। बस वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, एंड तक आपने मुकम्मल वीडियो देखनी है। इसमें आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट जो मालूमात है वो मिलने जा रही है और अगर आपने ये वीडियो कंप्लीट देखी तो इंशाल्लाह आप लोग हमें दुआएं देंगे और आप लोगों के लिए इंशाल्लाह इसमें बहुत बड़ा जो फ़ायदा है वो होने जा रहा है। और बड़ी मेहनत के साथ हम इस वीडियो को बना रहे हैं और आप लोगों के लिए ऑथेंटिक और 100% दुरुस्त जो मालूमात है वो लेकर यहाँ पर आए हैं। तो जल्दी से जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक भी करें और अपना कोई भी सवाल है वो पूछें और कमेंट्स करें। नाज़रीन, आप जानते हैं हुकूमत की तरफ से बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में अब आप लोगों को मज़ीद मुस्तहकम करने के लिए, आप लोगों को खुद कफील बनाने के लिए हुकूमत की तरफ से नए इक़दामात किए जा रहे हैं। अब यहाँ पर पंजाब के अंदर अगर हम देखें तो जो ख़वातीन हैं उनके लिए एक नई स्कीम आने वाली है और इस स्कीम के ज़रिए आप लोग अपना घर जो है वो हासिल कर सकते हैं और यहाँ पे ये वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की जानिब से आप लोगों को जो घर है वो दिया जाएगा। और इसके साथ बाकी जो सूबे हैं उनके अंदर भी हुकूमत की तरफ से इसी तर्ज पे आप लोगों को मुख्तलिफ जो स्कीम है वो अनाउंस की जाएगी और उसमें आप लोगों को घर भी दिया जाएगा, रहने के लिए जगह भी दी जाएगी और आप लोगों को खुद कफील भी बनाया जाएगा और साथ में आपके बच्चों को तालीमी वज़ाइफ भी दिए जाएंगे। और जो बच्चे बड़े हो चुके हैं, जो तालीम से फारिग हो चुके हैं या जिन्होंने दरमियान में तालीम को छोड़ दिया है, तो उनके लिए हुकूमत की तरफ से हुनरमंद जो प्रोग्राम है वो भी शुरू कर दिया गया है, जो कि बेनज़ीर कफ़ालत प्रोग्राम के ज़ेरे साया चल रहा है और इसमें आपके बच्चों को हुनरमंद भी बनाया जाएगा। इसीलिए ये प्रोग्राम ज़्यादा अहमियत का हामिल है और ज़्यादा लोग इसमें शामिल होने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर आप लोगों का एक सवाल था, उसका भी जवाब देता चलूँ। पिछली वीडियो में बहुत ज़्यादा लोगों की जानिब से ये कमेंट्स आए थे कि PSER की जानिब से घर घर सर्वे किया जा रहा है, क्या अगर हम इस सर्वे में शामिल होते हैं या सर्वे करवाते हैं तो क्या हमारे बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के पैसे तो नहीं रुक जाएंगे? तो इसके हवाले से जो मालूमात सामने आई है वो आप लोगों के सामने रखते हैं। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से 2 किस्म के सर्वे किए जाते हैं, एक तो बेनज़ीर कफ़ालत प्रोग्राम में शामिल होने के लिए और दूसरा सूबाई सतह पर। जो आपको NSER में शामिल किया जाता है तो यहाँ पे आप बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के पैसे वसूल करते हैं और इसमें नशो नुमा का जो प्रोग्राम है वो भी ऐड किया जाता है और इसके साथ बच्चों के जो तालीमी वज़ाइफ हैं वो भी आपको इसी प्रोग्राम की मदद से मिलते हैं, जिसमें आपको NSER की रजिस्ट्रेशन करवानी होती है, चाहे आप दफ्तर से करवाएं या घर पे आपके टीम आए। दूसरी तरफ PSER की जो टीम है ये सिर्फ पंजाब के अंदर जो सर्वे है वो किया जा रहा है और डोर टू डोर ये सर्वे है और इसमें जो भी आप लोगों को इमदाद दी जाएगी वो वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की जानिब से जारी की जाएगी। जैसे कि रमज़ानुल मुबारक के महीने में आप लोगों को यहाँ पर इमदाद मिली थी, इसी तरीके से अगर आप पंजाब के अंदर रहते हैं तो PSER का अंदराज भी करवाएं और NSER में भी अंदराज करवाएं। अगर PSER में अंदराज करवाएंगे तो पंजाब के अंदर जो भी राशन प्रोग्राम आएगा
या हुकूमत की तरफ से मंथली जो किस्त जारी की जाएगी वो आप लोगों को यहाँ पर मिलेगी। ईद उल फितर का अगर कोई प्रोग्राम आता है तो उसमें आप लोगों को शामिल किया जाएगा। अगर आप लोगों के लिए लोन का कोई प्रोग्राम आता है पंजाब की सतह पर तो उसमें आप लोगों को शामिल किया जाएगा। लेकिन NSER के बहुत सारे बेनिफिट हैं, जिसमें बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम सबसे बड़ा और नुमाया प्रोग्राम आप लोगों के सामने है, जिसमें 1 करोड़ से ज़ायद ख़वातीन अब इस प्रोग्राम का बाकायदा हिस्सा बन चुकी हैं और जिनको हुकूमत की तरफ से बाकायदा यहाँ पर अब जो इमदाद है वो दी जा रही है। तो यहाँ पर हमने आपको बताया था कि हुकूमत की तरफ से अब यहाँ पर 7 किस्म के ऐसे घराने हैं जिनको यहाँ पर नाहल किया जा रहा है। इसमें से मैं आपको 5 बड़ी जो कैटेगरी है वो मेंशन कर देता हूँ। अगर आपका नाम भी इनकी लिस्ट में वाज़ेह होता है और आप भी इसी कैटेगरी में शामिल होते हैं तो आपके जो पैसे हैं वो नहीं आएंगे। अगर आप इन गलतियों से गुरेज करते हैं, बच जाते हैं, तो फिर इंशाल्लाह आप लोगों की जो पेमेंट है वो 100% आएगी। तो आपने इन चीज़ों को मद्देनज़र लाजमी रखना है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। इसके बाद हम आप लोगों को बताएंगे 3 किस्म के ऐसे घराने जिनकी हुकूमत की तरफ से अब यहाँ पर जो किस्त है वो जारी कर दी गई है। तो यहाँ पे नंबर 1 पे वो घराने जिनको हुकूमत की तरफ से कहा गया था कि अगर आपने बैरून मुल्क का सफ़र किया है और आपने तजारती गर्ज से अगर सफ़र किया है तो आप इस प्रोग्राम के लिए नाहल तस्वर किए जाएंगे। तो ऐसे ख़ानदानों को अब हुकूमत की तरफ से मुकम्मल तौर पे नाहल किया जा रहा है जो बैरून मुल्क जाकर वहाँ पे पैसे कमाते हैं, रोज़ी कमाते हैं। तो उन लोगों को हुकूमत की तरफ से इस प्रोग्राम से अब आउट किया जा रहा है, जबकि इसके मुतबादिल हुकूमत की तरफ से और भी काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं वो देखने में आई हैं। हुकूमत पाकिस्तान ने आप लोगों को यहाँ पे वसी तर मफाद के अंदर यहाँ पे जो है नई कैटेगरी में आप लोगों को शामिल किया जा रहा है और अकाउंट भी आप लोगों के खोले जा रहे हैं। तो जो लोग बैरून मुल्क सफ़र कर रहे हैं और तजारती गर्ज से पैसे कमाने के लिए, तो वो इस प्रोग्राम का हिस्सा तस्वर नहीं किए जाएंगे। इसके बाद यहाँ पे दूसरी जो कैटेगरी है वो है अगर आपके हस्बैंड वगैरह या आपके बच्चे बाहर हैं और वहाँ से वो रकम ट्रांसफ़र करते हैं और आपके अकाउंट में आ जाती है और आपके अकाउंट में बैरून मुल्क से पैसे आते हैं, या आपके कोई चचाजाद भाई हैं या आपके कोई रिश्तेदार हैं वो बैरून मुल्क से आपके अकाउंट में कोई पैसे वगैरह फॉरवर्ड करते हैं, तो उनको भी अब इस प्रोग्राम का हिस्सा नहीं माना जाएगा, वो भी नाहल तस्वर किए जाएंगे और बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की उनकी नई किस्त रोक ली जाएगी, उनको यहाँ से पैसे नहीं दिए जाएंगे। इसके बाद आती है तीसरी कैटेगरी। तीसरी कैटेगरी के अंदर भी इसी तरह का मसला आ रहा है। वो ये है कि अगर आपका कोई जायज़ अकाउंट, इजी पैसे का अकाउंट या बैंक अकाउंट मौजूद है और उसमें 1 लाख से ज़ायद की रकम पाकिस्तान के अंदर से कोई आपके पास फॉरवर्ड करता है और आप वो निकलवा लेते हैं, तो आप उसके बेनिफिशरी समझे जाते हैं, ओनर समझे जाते हैं कि ये आपकी रकम है। तो उसकी वजह से भी अब हज़ारों ख़ानदानों को यहाँ पर नाहल किया जा रहा है, वो भी अब इस प्रोग्राम का हिस्सा नहीं होंगे। तो ये आपने गलती नहीं करनी। अगर आपको पैसों की ज़रूरत है कहीं से मंगवाने, तो दूसरे अकाउंट में आपने पैसे मंगवाने हैं, वरना आपके जो पैसे हैं वो बंद हो सकते हैं और 2 साल के लिए आप लोगों को यहाँ पर बाहर किया जा सकता है। इसके बाद आती है चौथे नंबर पे कैटेगरी, ऐसे घराने जो इंतहाई गरीब है, गुर्बत की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद वो अपनी कोई प्रॉपर्टी वगैरह सेल करते हैं। मिसाल के तौर पे वो कोई अपना घर है उसको सेल करना चाहते हैं। अगर उन्होंने सेल किया और उसके लिए FBR में फाइलर हो गए, आपने टैक्स पे वहाँ पर किया, तो फिर आप लोगों को इस प्रोग्राम का हिस्सा तस्वर नहीं किया जाएगा, क्योंकि टैक्स पेयर वो लोग हैं जो लोगों को पैसे देते हैं, पैसे लेते नहीं हैं। तो ये कैटेगरी इसमें शामिल की गई है। इसके बाद आती है 5वीं कैटेगरी। 5वीं कैटेगरी के अंदर ये है कि अगर आप या आपके शोहर या आपके बच्चे जो आपके ज़ेर कफ़ालत है, उनमें से कोई भी सरकारी जॉब पर चला जाता है, गवर्नमेंट की तरफ से सरकारी जॉब मिल जाती है, तो उन लोगों को भी अब यहाँ से नाहल किया जाएगा। वो भी यहाँ पे बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जो पैसे हैं वो नहीं ले सकेंगे। इसके बाद यहाँ पे 3 किस्म की मैं और कैटेगरी रख देता हूँ जिनको हुकूमत की तरफ से अब आहल भी किया जा रहा है और इनको इंशाल्लाह सोमवार से जो पैसे हैं वो मिलना शुरू हो जाएंगे।
تو اس میں سب سے پہلے وہ گھرانے شامل ہیں نمبر 1 پہ جن کو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی پچھلی جو قسط ہے وہ نہیں ملی تھی، ان کو حکومت کی طرف سے فرسٹ پریورٹی پہ پرانی قسط دی جا رہی ہے اور اس کے ساتھ دوسری جو قسط ہے وہ بھی یہاں پر دی جا رہی ہے۔ نمبر 2 پہ وہ گھرانے جن کے اکاؤنٹ عارضی طور پر حکومت کی طرف سے بلاک کیے گئے تھے یا ان کے پاس کوائف کمپلیٹ نہیں تھے اور ان کی رقم کو بند کر دیا گیا تھا، تو ان کی جو رقم ہے اب بحال کی جا رہی ہے، ان کے پیسے یہاں پر اکاؤنٹ میں حکومت کی طرف سے فارورڈ کیے جا رہے ہیں۔ اس کے بعد آتا ہے تیسرا نمبر پہ وہ خواتین جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں بھی شامل ہے اور نشو نما پروگرام میں بھی شامل ہے، تو ان کی حکومت کی طرف سے نشو نما کی جو قسط ہے وہ جاری کی گئی ہے، ان کو حکومت کی طرف سے نشو نما کے جو پیسے ہیں وہ اب یہاں پر ملیں گے، جبکہ باقی تمام لوگوں کی جو قسط ہے وہ انشاءاللہ حکومت کی طرف سے کہا گیا ہے 17 نومبر سے لائے عمل دیا جائے گا اور 25 نومبر سے باقاعدہ آپ لوگوں کو یہاں پر 2025 کی آخری قسط ملنا شروع ہو جائے گی۔